सर उन्होंने पूछा कि जो छात्र समाज करना चाहते वो हाथ उठाए और वो आए बात करे, तो मैंने हाथ उठाया, मुझको मौका मिला। उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे पूछी है। उन्होंने पूछा कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो मैंने समस्याएं बताई हमारे समाज से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और प्रतिनिधि और जो भी देश की राजनीति आगे होनी है उससे संबंधित। तो मैंने उनको बताया बहुत सारी प्रश्न, यही सर इसी सब की बात हुई। कैसा लगा? इतने सारे छात्र थे, आप गए, आप राहुल से मिले, बात किया आपने साथ में, आपको क्या फील हुआ? सर मुझे तो बहुत 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 अच्छा फील हुआ, इसलिए कि बहुत सारे छात्रों ने हाथ उठाए लेकिन मौका सिर्फ मुझे ही मिला। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता थी। मैं उनसे बहुत मिलना भी चाहता था और उनको मैं पिछले वर्ष मतलब पिछले कुछ वर्षों से फॉलो भी करता हूँ। उनकी राजनीति का जो करने का जो स्टाइल बदला है सर कांग्रेस की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। इसलिए मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना भी चाहता था और मेरी जो सर एक सपने जैसा है कि उनसे मिल पाना और उनसे मिलना, बस सर संयोग की बात है, ऐसी कोई प्री प्लानिंग थी नहीं। आपसे वो शिक्षा और जो सरकार चल रही है उसके ऊपर भी आपसे सुझाव मांगा था? जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल मांगा था। और जैसे निजी क्षेत्रों में सर आरक्षण की बात है उसको उन्होंने मुखरता से उठाया सर, ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी। इसलिए कि सर सरकारी नौकरी तो मात्र 2% है, निजी क्षेत्र में 98% पर हम लोग को कोई नहीं पूछता है SC ST OBC को। तो वहाँ भी उन्होंने प्रतिनिधित्व और भागीदारी देना सुनिश्चित करने का हमको आश्वासन दिए हैं। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ सर कि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है, निजी क्षेत्र में आरक्षण। ये सर बहुत बड़ी मुद्दा है। आप पढ़ाई क्या करते हैं और कहाँ करते हैं? सर पढ़ाई में सर DLED सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, टीचर ट्रेनिंग बाइट माधोपट्टी दरभंगा से कर रहा हूँ सर। आप छात्रावास में रहते हैं? जी सर छात्रावास में रहते हैं। कहाँ से हैं, घर कहाँ? सर मधुबनी बिहार से हूँ मैं, बेनीपट्टी मेरा ब्लॉक प्रखंड हुआ। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप सर, प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकारी जो मंशा है सर उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कभी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE 4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके के साथ हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए
ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, पीजी छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सर भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।